न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बेयानी का नमस्कार। दोस्तों, भारत चीन के कोर कमांडरों के बीच हुई सहमति के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख में फिंगर 5 इलाके से अपनी सेना नहीं हटा रहा है। भारत ने भी अपनी थल और वायु सेना इस इलाके में एक्शन के लिए तैयार कर दी है। हमें अपनी सेना के जाबाजों पर भरोसा है, पर चीन धोखेबाज पड़ोसी है। फिंगर इलाके का सामरिक महत्व होने से 1951 से इस इलाके पर चीन की निगाहें हैं। आइए जाने कहाँ है फिंगर इलाका और क्या है इनका सामरिक महत्व। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी W.H. जॉनसन ने भारत चीन सीमा निर्धारित की थी। इसमें लद्दाख को तिब्बत से अलग करने वाली काराकोरम और पेंगांग झील को दोनों देशों के बीच कुदरती सीमा माना था। एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक काराकोरम हिमालय का हिस्सा है। भारत के लद्दाख, पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित पेंगांग झील 134 किलोमीटर लंबी है। W.H. जॉनसन के अनुसार शोक नदी भारत और चीन की सीमा है। अक्साई चीन और पेंगांग झील भारत का इलाका है। इसे नकारते हुए 1951 में कम्युनिस्ट चीन ने एक नक्शा जारी किया, जिसमें दोनों देशों की सीमा शोक नदी को पार कर गई। पेंगांग झील का बड़ा हिस्सा भी चीन ने अपना बता दिया। 1962 के युद्ध में इस इलाके की चौकसी भारत की गोरखा बटालियन कर रही थी। युद्ध में कमांडर मेजर धन सिंह थामा सहित पूरी कंपनी के शहीद होने की खबर आई, पर बाद में मेजर थामा चीनियों की कैद में भीषण अत्याचार सहन करके भारत लौटे तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद चीन वापस तो लौट गया, लेकिन उसने इस इलाके पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी। इस इलाके की कई पहाड़ियां पेंगांग झील तक आती है, जिसे भारत फिंगर 1 से 8 कहता है। फिंगर 1 भारत में सबसे नजदीक है और फिंगर 8 सबसे दूर। चीन की बढ़ाई गई सीमा फिंगर 2 तक आती है। भारत की फिंगर 3 तक पक्की और फिंगर 3 से 4 तक कच्ची सड़क है। भारत पाकिस्तान से जब कारगिल में लड़ रहा था, तब चीन ने फिंगर 5 तक पक्की सड़क और हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा चौकी में फौजी ठिकाने बना लिए। दोनों ही तरफ के सैनिक यहाँ गश्त करते हैं। 5 मई को चीन ने फिंगर 4 पर भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोका और दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक हाथापाई हुई। भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन के ज्यादा सैनिक मरे, पर चीन इसकी कभी पुष्टि नहीं करता है। वह तो अपने नागरिकों को उनके फौजी स्वजनों के शव तक नहीं लौटाता है। खैर, भारतीय फौज जानती है कि अगर चीन को नहीं रोका तो वह अगली बार फिंगर 2 तक आ जाएगा, और चीनी सेना डरती है कि यह ठिकाने छोड़कर अपनी सीमा में लौट गए तो भारतीय सेना युद्ध के लिए अनुकूल ऊंची जगहों पर कब्जा जमा लेगी। धन्यवाद।